हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। टारगेट विद प्रहलाद चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज का जो मैं टॉपिक लिया हूं वो परीक्षा में फेल पास वाले सवाल, इन्हीं को हम हल करेंगे। परीक्षा में फेल पास वाले सवाल 3 टाइप के होते हैं और इन 3 टाइप के सवालों को मैं बताऊंगा। हर टाइप से 2-2 सवाल होंगे, यानी 6 क्वेश्चन होंगे। 6 क्वेश्चन होंगे। 6 क्वेश्चन, 6 के 6 क्वेश्चन आपको देखना है और उसके बाद अगर समझ में ना आया तो कमेंट करके बताइएगा कि सर आपने हमारा टाइम लिया और समझाया नहीं। तो चलिए हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों, सारी चीज़ को मैं बहुत ही आसान ढंग से और ट्रिक से बताने वाला हूं, तो कहीं मत जाइएगा, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है और यहाँ पर दे रखा है किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में, 70% अंग्रेजी में और 50% दोनों में उत्तीर्ण हुए हैं, तो कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। यही हमारा क्वेश्चन है। और अब इस क्वेश्चन को मैं 1 सेकंड में कैसे लगाता हूँ। देखिए मैं क्या करूँगा ना कि मैथ में 60% हैं तो मैथ के लिए मैंने एक घेरा बना लिया। इंग्लिश में 70% हैं और 50% दोनों में हैं, तो दोनों के लिए जगह बनाते हुए मैथ इंग्लिश दोनों के लिए ये वाला जो क्षेत्र है वो मैथ का भी है, ये वाला जो क्षेत्र है ये मैथ का भी है और इंग्लिश का भी है। तो दोनों के जो क्षेत्र हैं उसी को सबसे पहले मैं रख लूँगा। दोनों के लिए 50%, तो यहाँ पर 50 रख लिया। अब मैथ में टोटल कितना होना चाहिए। मैथ में टोटल हमारा 60 होना चाहिए, तो 50 पहले से ही है। मैथ का ये इतना बड़ा घेरा है ना, तो इतने के अंदर पहले से ही 50 है और 60 होना चाहिए, तो 50 पहले से है, तो 10 की और आवश्यकता है, ये 10 हो गया। अब ये इंग्लिश में तुम्हारा टोटल कितना होना चाहिए, 70 होना चाहिए और इंग्लिश के घेरे में पहले से ही 50 है और पहले से 50 है तो 20 की और आवश्यकता है। अब देखिए ये पास, ये भी 60% पास वाली वैल्यू थी, 70% ये भी पास वाली वैल्यू और 50 ये भी पास वाली वैल्यू, तो ये सारी पास वाली वैल्यू है। तो 50, 10, 60, 60, 20, 80% पास होंगे। 80% पास होंगे। यहीं पर एक चीज़ और मैं बता दूं कि अगर 80% पास हो गए तो बचा कितना। टोटल हमारा 100% ही होता है। टोटल 100% में से जब 80% पास हो गए तो 20% क्या हो जाएंगे, फेल स्टूडेंट हो जाएंगे। तो कुछ भी पूछा जाए, चाहे पास पूछा जाए तो इस तरह से निकाल लेंगे और फेल पूछा गया तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने माइंड में ही कैलकुलेशन करके इसको भी उतने ही समय में निकाल सकते हो। चलिए अब हम अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं और दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। ये देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है किसी परीक्षा में गणित में 60% लड़के, विज्ञान में 65% लड़के उत्तीर्ण हुए, जबकि दोनों विषयों में कुल 30% लड़के अनुत्तीर्ण हुए। यहाँ पर समझने का प्रयास करिएगा। 60% लड़के गणित में, 60%, विज्ञान में 65% उत्तीर्ण हुए, यानी गणित और विज्ञान वाले जो अलग अलग बताए गए उनको तो उत्तीर्ण बताया, जबकि दोनों विषयों में कुल 30% अनुत्तीर्ण हुए। तो सभी को एक ही फॉर्म में रहना है, सबको एक ही फॉर्म में रहना है। तो देखिए 60%, 65% लड़के उत्तीर्ण हुए, जब ये उत्तीर्ण है, ये दोनों वैल्यू उत्तीर्ण वाली है, तो ये 30% अनुत्तीर्ण नहीं रहेगा, इसको भी उत्तीर्ण में बदलेंगे। देखिए दोनों विषयों में अगर 30% अनुत्तीर्ण हो गए तो बचा कितना, 70% उत्तीर्ण हुए, है ना। अब ये उत्तीर्ण है, ये उत्तीर्ण है और ये भी उत्तीर्ण है, इन्हीं को लेकर हमें सॉल्व करना है ना। तो ये क्या है, ये दोनों विषयों में उत्तीर्ण है, तो ये एक गोला ये बना दिया, दूसरा ये मैथ का हो गया और ये साइंस का हो गया। अब हम सबसे पहले किसको रखेंगे, जो दोनों वाला वैल्यू है। तो दोनों विषयों में 70 है तो 70 को यहाँ पर रख लिया। ये दोनों साइंस और मैथ दोनों के क्षेत्र को ये प्रदर्शित कर रहा है, तो 70 यहाँ रख लिया।
अब देखिए गणित में कितना होना चाहिए, 60 होना चाहिए गणित में 60 होना चाहिए। तो गणित में पहले से ही कितना मौजूद है, 70। और गणित में हमको मैथ में हमको 70 पहले से मौजूद है और चाहिए कितना, 60 है। तो यहाँ पर -10 करने की आवश्यकता है, यहाँ पर -10 कर देंगे। और साइंस में हमको 65 चाहिए और साइंस में पहले से कितना मौजूद है, 70 मौजूद है। तो कितना कम कर दें, -5 कम कर दें। देखिए अब साइंस में आपका हो गया 70 -5, 65 हो गया ना साइंस में। देख लीजिए यहाँ पर साइंस में 65 चाहिए तो 70 -5 साइंस हो गया। मैथ में टोटल हमारा 60 चाहिए तो 70 -10 60 हो गया। अब इसी को सॉल्व आउट कर लीजिए। ये 70 है, 70 से 10 घटा दिया, 60 बचा। 60 से ये 5 घटा दिया, कितना बचा, 55%। लेकिन हमको परसेंट नहीं बताना है, 600 लड़के में से कुल कितने उत्तीर्ण हुए, 55% उत्तीर्ण हुए। तो 600 का 55% कितना होगा, 600 का 55% कितना होगा, कैंसिल कर लीजिए। 6 पच्चे 30, 6 पच्चे 30, 3 33, यानी 330 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। आपका सी ऑप्शन होगा। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन को लगाने में थोड़ा सा आप अपना दिमाग लगाइए और बहुत ही आसान ढंग से आप लगाना सीख जाओगे। मेरे साथ बने रहिए। चलिए हम अब देखते हैं अपना एक और टाइप। हमने बताया था ना 3 टाइप होते हैं, एक टाइप तो ख़त्म हो गया है ना। काफ़ी क्वेश्चन मैंने नहीं कराया, 2 क्वेश्चन कराया, लेकिन दोनों क्वेश्चन इस तरह से मैंने कराया है कि आपका पहले टाइप में जो भी घुमाव है उस घुमाव को वह कवर कर सके। चलिए अब हम दूसरे टाइप में चलते हैं, वो भी फेल पास पर ही आधारित क्वेश्चन का एक टाइप है, उसको देख लेते हैं। देखिए दोस्तों ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है। इसमें दे रखा है किसी परीक्षा में एक लड़का 20% अंक प्राप्त करके 5 अंकों से फेल हो गया, जबकि दूसरा लड़का 30% अंक प्राप्त करके न्यूनतम उत्तीर्णांक से 20 अंक अधिक है। तो उत्तीर्ण होने का आवश्यक प्रतिशत क्या है। 20% पाने वाला 5 नंबर से फेल हो गया और 30% पाने वाला 20 नंबर से पास हो गया। अब यही हमको करना है कि अगर हम देखिए 20% तो पाया ही है, ये 5 नंबर दे दें तो 20% प्लस 5 नंबर दे दिया तो पास हो गया। ये भी ना, ये भी जितना आवश्यक है पास होने के लिए उतने पर पहुंच गया ना। अब इसको ले लेते हैं 30%, है ना। 30% पाया है लेकिन 20 नंबर ज़्यादा है ना, तो वो घटा दीजिए तो उत्तीर्ण होने के लिए जितना अंक चाहिए उतना ये भी हो गया। अब ये दोनों समीकरण बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये इसको 5 नंबर से ये फेल हुआ था तो इसको 5 नंबर दे दिया, और 5 ये 20 नंबर ज़्यादा पाया था तो 20 नंबर इसका घटा दिया। दोनों बराबर हो गए ना, बराबर हो गए। अब देखिए यहाँ पर 20 इधर है तो 20 को इधर ले आएंगे तो, और 20% को उधर ले जाएंगे तो 30 के साइड में ये 30% के साइड में 20% जाएगा और ये -20 इधर आ जाएगा तो +20 हो जाएगा। तो +5 + 20 + 25 हो जाएगा और ये 20% उधर जाएगा, घट जाएगा तो 10% बचेगा। तो 10% की वैल्यू 25 हो रही है, तो 100% की वैल्यू आपका पूर्णांक आ जाएगा। 100% 10% माने 25, तो 10 से गुणा कर देंगे 100% हो जाएगा। तो इधर भी 10 से गुणा करना पड़ेगा ना। 25 दहा में 250, यानी 250 अंक क्या था, यानी पूर्णांक उसका कितना था, 250 था। अब जब 250 था, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर उत्तीर्ण होने का आवश्यक प्रतिशत पूछा है ना, तो 20% पा जाए और 5% पा जाए तो वह पास हो जाएगा। तो देखिए अगर यहाँ पर 100%, 10 दहा में 100% की वैल्यू कितनी आई है, 250, तो 10% की वैल्यू अभी 25 आई थी ना, 10% की वैल्यू 25 आई थी तो 20% की वैल्यू 50 आएगी, और जब 50 आएगी तो 20% की वैल्यू ये हो जाएगी 50, और ये 5 और दे दें 55 हो जाएगा। यानी इसको पास होने के लिए 55 नंबर चाहिए, और टोटल हमारा 250 है तो 250 का कितना
प्रतिशत बराबर 55 होगा। अब इसी को सॉल्व आउट कर लीजिए। 10 यहाँ से हटेगा, ऊपर 10 हो जाएगा, 25 यहाँ से हटेगा, बटे में 25 हो जाएगा। 5 पचे 5 दूना 5, 11 दूना 22% आपका होगा। क्वेश्चन लंबा नहीं है, सॉल्यूशन इसका लंबा नहीं है दोस्तों, है आसान, लेकिन आपको समझाने के लिए इतना मुझको लगाना पड़ा। आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। इस टाइप के और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं आपके बुक में, उनको ले करके आप सॉल्व करेंगे और थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो क्वेश्चन लगाना आपको भी आसान हो जाएगा। चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये देखिए चौथा क्वेश्चन है और इस चौथे क्वेश्चन में दे रखा है किसी परीक्षा में एक लड़का 40%, दूसरा 45% अंक प्राप्त कर दोनों ही न्यूनतम उत्तीर्णांक से क्रमशः 35 व 60 अंक अधिक हैं। परीक्षा का पूर्णांक बताइए। यहाँ पर 40% पाने वाला 35 नंबर उत्तीर्णांक से ज़्यादा पाया है और 45% पाने वाला 60 नंबर या अंक उत्तीर्णांक से ज़्यादा पाया है। दोनों ही ज़्यादा पाए हैं। तो देखिए 40% में से 35 नंबर घटा दें, 40% माइनस 35 नंबर, तो वो कहाँ आ गया? 40% पाया था और 35 नंबर ज़्यादा था ना उत्तीर्णांक से, तो 35 नंबर जब ज़्यादा था तो 35 को घटा दिया। अब ये 45% पाने वाला 60 नंबर ज़्यादा था, तो 45% माइनस 60 नंबर, तो ये न्यूनतम उत्तीर्णांक, ये भी न्यूनतम उत्तीर्णांक, दोनों इक्वल होंगे ना। अब जब इक्वल हैं तो अब यहाँ पर 45 और 40 में अंतर कितना है ये देख लेते हैं, या फिर पक्षांतर करके आप लाओगे तब भी वही आएगा, है ना। -60 को इधर ले आएंगे तो +60 हो जाएगा और 40 को उधर ले जाएंगे तो -40 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं 40-45 में 40% 45% में 5% का अंतर, -35 और -60 इन दोनों में अंतर है कितने का? 25 का। तो 5% की वैल्यू हो रही है 25, तो 100% यानी परीक्षा का पूर्णांक तो 100% होगा ना। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? ये 5 है ना, 20 से गुणा कर दें 100% बन जाएगा ना। 20 पंजे 100, जब इधर करेंगे तो इधर नहीं करेंगे क्या? इधर भी करना पड़ेगा, है ना, इधर भी करेंगे। तो 25 0 0 और 25 दूना 50, यानी 500 बनेगा। यानी 100% यानी पूर्णांक परीक्षा का हो जाएगा 500 हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका बी मैच करेगा। तो इस तरह से हम ये दूसरा टाइप भी कवर कर लिए हैं। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखिए हमारा 5वां क्वेश्चन है, कहा है एक परीक्षा में 78% लड़के उत्तीर्ण हुए, यदि 110 लड़के अनुत्तीर्ण हुए तो परीक्षा में कुल कितने लड़के सम्मिलित हुए? जब 78% उत्तीर्ण हो गए तो बचे कितने? टोटल 100 ही होता है, 100% ही होता है, उसमें से 78% उत्तीर्ण हो गए तो बचे कितने? बचे हैं 22%। 22% इसका मतलब अनुत्तीर्ण हुए। और जब अनुत्तीर्ण होंगे तो यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा, नोट करिएगा कि यहाँ पर उत्तीर्ण होने वाले को परसेंटेज में दिया है, जबकि अनुत्तीर्ण होने वालों को संख्या में दिया है। तो उत्तीर्ण का परसेंटेज 78 था, इसलिए हमको प्राप्त होता है अनुत्तीर्ण का परसेंटेज 22 और अनुत्तीर्ण लड़के कितने? 110। तो 22% की वैल्यू अगर 110 होती है तो देखिए यहाँ पर 11 एकन्नम 11 और 11 दूना 22, 2% माने कितना? 10। जब 2% माने 10 होगा तो दोस्तों इसको 100% बनाइए तो 50 से गुणा करना पड़ेगा, इधर भी 50 से। अब 50 से गुणा कर लो, 50 में 1 शून्य, 10 में 1 शून्य, 2 शून्य हो गया, 5 एकन्नम 5 और ये 50 दूना 100%। 100% की वैल्यू हो रही है 500, यानी कुल लड़के तो 100% ही होंगे। तो कुल कितने लड़के सम्मिलित हुए, यानी 100% लड़के की वैल्यू बताना है तो 100% की वैल्यू 500, इसलिए ऑप्शन आपका ए सही होगा। चलिए अब हम अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं।
ये देखिए हमारा छठवां और अंतिम क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कहा है किसी परीक्षा में 500 लड़के व 300 लड़कियां सम्मिलित हुए, यदि लड़के 70% और लड़कियां भी 70% उत्तीर्ण हुई तो कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, ये पूछा है। तो जाहिर सी बात है, जब 70% लड़के उत्तीर्ण हो गए, 70% लड़कियां अनुत्तीर्ण हो गई, तो दोनों ही 30% फेल हुए हैं, यानी 30% इसका उत्तर बनेगा। 30% इसका उत्तर बनेगा। अब इसको हम अगर बेसिक कॉन्सेप्ट से लगाएं तो कैसे आएगा, इसको भी जान लें थोड़ा सा। तो देखिए 500 में 70% ये लड़के हैं 500 और टोटल लड़कों का 70% लड़के पास हैं, तो फेल हुए लड़के कितने हो जाएंगे 30%। तो 500 का 30% निकाल लेंगे, कैंसिल कर दिया, 30 पंजे 150, यानी 150 लड़के क्या हो गए, फेल हो गए। और लड़कियों में देखें 300 में से 70% पास हो गई, तो 300 का 30% फेल हुई। अब इसको निकाल लें तो 30 3 90, 90 ये हो गए, 90 लड़कियां फेल हो गई और लड़के कितने फेल हो गए 150। दोनों को जोड़ लिया, इन दोनों को जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा 240। 240 विद्यार्थी फेल हो गए हैं। टोटल विद्यार्थी कितने थे, 5 3 800 है ना। ये 240 फेल हुए विद्यार्थी 240 हैं, टोटल विद्यार्थी थे 800, और यहाँ पर परसेंटेज इनका ज्ञात करना है तो गुणे 100 कर लीजिए। अब इसको सॉल्व आउट करेंगे, 2 2 शून्य कैंसिल हो जाएगा, 8 त्रिक 24, 30% तब भी आएगा, तब भी आपका कितना आएगा 30% आएगा। तो इस तरह से आप लगा सकते हैं, या फिर अपना यहीं पर कॉमन सेंस यूज कीजिए कि जब लड़के 70% पास हैं, लड़कियां भी 70% पास हैं, तो दोनों में मिला करके 30 ये 60 हो गए, 60% हो जाएंगे। और 2 लड़के और लड़कियां 2 लोग हैं तो 2 से भाग कर देंगे, एवरेज निकाल लेंगे तो 30% आ जाएगा। तो इस तरह से भी हम निकाल सकते हैं। लगाने का कई तरीका है ना, लगा सकते हैं। फिलहाल मैंने इसको बता दिया है। आशा करता हूँ कि मेरा यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपके पढ़ाई में मेरा वीडियो कुछ आपकी मदद कर रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।